वेलकम माय स्टूडेंट। फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। इसमें भी यूपी बोर्ड की मुख्य अभिक्रियाओं पर चर्चा होगा और एक रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कारण बताओ है, उस पर भी चर्चा होगी। और फिर उसके बाद ग्लूकोज की मुख्य अभिक्रियाओं पर भी चर्चा होगा। अगर समय बचेगा तो इसी में उसको एडजस्ट कर देंगे और अगर नहीं समय बचेगा तो एक 20 मिनट का वीडियो और आप लोगों के लिए बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज से हर साल जो है 3-4 रिएक्शन बढ़िया पूछे जा रहे हैं। अब कुल 5 या 6 रिएक्शन है। 5 या 6 रिएक्शन में से कभी 2 रिएक्शन पूछ दिया जाता है, कभी 3 पूछ दिया जाता है, कभी 4 पूछ दिया जाता है, लेकिन उसमें से आता जरूर है। तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया किस पर चर्चा करेंगे? सीमान अभिक्रिया। सीमान अभिक्रिया बहुत ही बढ़िया अभिक्रिया बेटा है, सीमान अभिक्रिया। इसमें जो है फ्लोरोबेंजीन बनता है। सीमान अभिक्रिया में क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन, राइट। अब जरा देखो इसमें होता क्या है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया होती है टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल से। तो क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब अवक्षेपित होकर के अलग हो जाता है, जिसको छान करके सुखा करके गर्म किया जाता है तो फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आइए रिएक्शन को देखते हैं। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसके साथ क्रिया किसका होता है? यहां H3BF4। ये कौन है बेटा? टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। तो बनता क्या है? यहां देखिए बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? फ्लोरोबेंजीन। यहां देखो क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। और क्या निकलता है बेटा? BF3। और क्या निकलता है यहां पर? BF3 और एक अणु नाइट्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा? नाइट्रोजन। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? सीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सीमान अभिक्रिया। देखो बेटा इसमें भी एक गाटरमैन अभिक्रिया है। वो गाटरमैन और ये गाटरमैन में अंतर है। तो इसका जरा देखो गाटरमैन अभिक्रिया क्या है। इसमें गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को गर्म करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग हैलोबेंजीन बनता है। यानी कहने का मतलब जो हैलाइड लगा होगा उसी का जो है हैलोबेंजीन बनेगा। लेकिन इसको गर्म किसके साथ करते हैं? कॉपर चूर्ण के साथ। किसके साथ गर्म करते हैं? कॉपर चूर्ण के साथ। तो इसमें देखो 3 अभिक्रियाएं हैं। ये 3 अभिक्रियाएं हैं, तीनों को, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि आप परीक्षा में ये तीनों लिखिए। ये देखिए
इनको गर्म करते हैं किसके साथ? कॉपर चूर्ण के साथ। तो यहां से ये निकल गया क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या निकल गया? नाइट्रोजन। तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। जरा दूसरे में देखो, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड है, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड है। इसको सेम कंडीशन में गर्म कर दे तो यहां से नाइट्रोजन निकल जाता है। क्या बन जाता है? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकला। यहां देखो तीसरी अभिक्रिया में क्या है? तीसरी अभिक्रिया में यहां बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं KCl से, सेम कंडीशन में। तो एक नाइट्रोजन निकलता है, एक KCl निकलता है और बन जाता है फेनिल साइनाइड। क्या बन जाता है? फेनिल साइनाइड। और यहां से निकलता है KCl और N2। तो यहां जरा देखो, ये कौन सा कंपाउंड है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये कौन सा है? ब्रोमोबेंजीन। और ये क्या बना? फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड। ये तीनों अभिक्रियाएं का गाटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर मान लो परीक्षा में आ रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की गाटरमैन अभिक्रिया लिखिए, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो भी दिमाग में रहना चाहिए कि गाटरमैन को ही पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? गाटरमैन को पूछ रहा है। तो तीनों में से कोई एक अभिक्रिया दे दीजिए, तीनों में से कोई एक अभिक्रिया दे दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बेटा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर उसके बाद फिर रीजन वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कौन सी अभिक्रिया है? बाई उल्मान, उल्मान बाई एरिल अभिक्रिया, उल्मान बाई एरिल अभिक्रिया। होता क्या है बेटा? पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? आयोडोबेंजीन। अब फिर आयोडोबेंजीन को बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ क्रिया करेंगे तो बाईफेनिल बनेगा। क्या बनेगा? बाईफेनिल। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं उल्मान बाई एरिल अभिक्रिया। देख लो तो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन है? उल्मान बाई एरिल अभिक्रिया, उल्मान बाई एरिल अभिक्रिया, उल्मान बाई एरिल अभिक्रिया। जरा देखिए तो, इसमें क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं। ये देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ गर्म करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहां देखिए KCl बना, यहां से नाइट्रोजन निकला और आयोडीन जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ गया, तो क्या बन गया? आयोडोबेंजीन, टू KCl और N2 एक ही निकलेगा। ये देखिए, इसका क्या नाम है? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और फिर क्या करेंगे? आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। आयोडोबेंजीन को किसके साथ गर्म करते हैं? कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। यहां जरा देखो, आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। कहां? बंद नली में। कहां गर्म करेंगे बेटा? बंद नली में। कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या बन के तैयार होगा?
ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगा। यहां देखो तो क्या बन गया, बाइफेनिल। ये देखो क्या बन गया, बाइफेनिल। और यहां से क्या निकला, 2CuI। ये क्या बन के तैयार हुआ, बाइफेनिल। यानी दो फेनिल आपस में जुड़ गया, बाइफेनिल। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उल्मान बाइएरिल अभिक्रिया। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यूपी बोर्ड, राइट। अब हम लोग देखो इस चैप्टर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसको हम लोग कारण बताओ कहते हैं, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों का रीजन वाला क्वेश्चन क्या है, क्या कारण है कि एमिलीन की क्षारीय प्रकृति एथिल एमीन से कम होती है, एथिल एमीन से कम होती है। जरा प्रश्न पर पहले विचार करो। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न है क्या कारण है कि, क्या कारण है कि एनिलीन, एनिलीन कौन है, C6H5NH2 की क्षारीय प्रकृति, की क्षारीय प्रकृति एथिल एमीन, एथिल एमीन से कम होती है, एथिल एमीन से कम।